कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच मतदाता सूची को लेकर तनातनी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने बेंगलुरु की रैली से चुनाव आयोग पर 5 सवाल दागे, जिसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को भ्रामक बताया है और कानूनी तरीके से आरोपों को साबित करने की चुनौती दी है। उधर इंडिया गठबंधन 11 अगस्त को संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च की तैयारी कर रही है। कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच मतदाता सूची को लेकर जंग अब और गर्म हो गई है। राहुल गांधी ने बेंगलुरु की रैली में मतदाता सूची के मसले पर चुनाव आयोग से 5 सवाल किए, जिसमें उन्होंने पूछा कि विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही है, इसके जरिए क्या छिपाया जा रहा है, सीसीटीवी और वीडियो सबूत किसके कहने पर और क्यों मिटाए जा रहे हैं, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों की गई, विपक्ष के नेताओं को डराया और धमकाया क्यों जा रहा है, क्या चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बन गया है। मैं यहाँ इस स्टेट से गारंटी देके कह रहा हूँ, हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है, 1 लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि 1 से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है 1 मैन 1 वोट। इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे। ये बात याद रखना, जनता करते हुए, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है और उनके दावों को भ्रामक बताया। राहुल गांधी के पहले सवाल के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि मशीन रीडेबल लिस्ट की मांग को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। दूसरे सवाल के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि 1 लाख पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज को देखने में 273 साल लग जाएंगे, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तीसरे सवाल के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की तरफ से गड़बड़ी को लेकर कोई याचिका नहीं दाखिल की गई। चौथे सवाल के जवाब में आयोग ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाते हैं, आज तक खुद से कोई शिकायत या पत्र सीधे चुनाव आयोग को नहीं लिखा है। 5वें सवाल के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी आरोपों को लेकर शपथ पत्र दें या देश से माफी मांगे। अब कांग्रेस ने नेता राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों पर आपराधिक केस दर्ज कर जेल भेजने का दावा किया है। ने उन मतदाताओं की तस्वीरें भी जारी की हैं जिन्हें फर्जी बताया गया, जिनके फोटो ठीक से नहीं दिख रहे थे। 33,000 लोग हैं वो, 33,000 जारी करके दिखाएं ना। हिम्मत है, चैलेंज कर रहा हूं, जारी करके दिखाएं और ये साबित करके दिखाएं कि डॉक्यूमेंट गलत है। राहुल गांधी माफी मांगेंगे? अरे माफी मांगेंगे, ये जेल जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? कौन? ये चुनाव आयोग के लोग जिन्होंने काम किया है। आप एक कमरे के मकान के अंदर 80-80 वोट बना देंगे? क्या तमाशा बना दिया आपने लोकतंत्र का। और जो कागज राहुल गांधी ने पेश किए हैं उनको झूठा साबित करके दिखाएं। चुनौती है चुनाव आयोग के सामने। उधर महागठबंधन और राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया। अमित शाह ने राहुल गांधी पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया और भ्रामक आरोप लगाने का दावा किया। राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे। राहुल गांधी और चुनाव आयोग की तल्खी के बीच महागठबंधन वोटर लिस्ट के मुद्दे को और बड़ा बनाने की कोशिश में जुटा है। 11 अगस्त को इंडिया गठबंधन के नेता संसद से चुनाव आयोग तक विरोध मार्च की तैयारी में जुटे हैं। मतलब साफ है कि वोटर लिस्ट पर सियासी लड़ाई अब और तेज होने वाली है।